वार्ड नंबर 6 के जिम्मेदारान और आप तमाम साथियों, मुझसे पहले मुस्तकीम ने इतनी सारी बातें बोल दी कि मैं सोच रही थी अब मैं क्या बोलूं, लेकिन इस वार्ड से मेरा रिश्ता है। इस वार्ड में पहली बार मैंने अपनी जिंदगी का पहला इलेक्शन इस इलाके से लड़ा और मुझे कामयाबी मिली। जरूर इस इलाके के लोगों को साथी निहाल अहमद साहब से मोहब्बत थी, उसी का नतीजा था कि आपने जो वार्ड हमारे फेवर में नहीं रहता था उस वार्ड के लोगों ने मुझको पहली बार चुन कर दिया। यहाँ इलेक्शन के अय्याम शुरू हो रहे हैं, तमाम लोग इलेक्शन में लगे हुए हैं, लेकिन ये वक्त सिर्फ उम्मीदवार चुनना ये जरूरी नहीं है। अच्छा उम्मीदवार चुनना, वो उम्मीदवार जो शहर में आज आप देखेंगे कि सड़क से हम जब गुजरते हैं तो घरों से ज्यादा बस्तियों की तादाद से ज्यादा सड़क में गड्ढे होते और इतनी मुश्किल से कि सवारी वालों को तो जाने दो, पैदल वालों का भी चलना मुश्किल। पानी के लिए मुसलसल औरतें परेशान, हर 10-15 मिनट पे औरतों का फोन आता है, पूछते हैं आज नल कब आए। मुसलसल जैसे जैसे तरक्की होती है ना तो सहूलत बढ़ती है, लेकिन आप देखेंगे कि मालेगांव शहर में तकलीफ पड़ रही है, चाहे वो पानी की तकलीफ हो, चाहे वो पावर की तकलीफ हो, चाहे वो सड़क की तकलीफ हो। मुसलसल मालेगांव शहर जो है वो तकलीफ में है। जैसा मुस्तकीम ने बताया कि ये इलेक्शन सिर्फ हमारी बुनियादी सहूलतों के आराम के लिए होने वाला इलेक्शन नहीं, बल्कि फिरका परस्तों की बहुत बड़ी चाल जो एक नजर लगा के मालेगांव पर बैठा है पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद से कि किसी तरह से भी ये मुस्लिम अक्सरियत वाला शहर, इसको हम इस तरह कर दे कि ये मासूल हो जाए, महरूम हो जाए। आज आप देखेंगे चाहे वो हमारे यहाँ वोटर लिस्ट के बारे में हमको परेशान करते हैं, कहीं जन्म दाखिले के मामले में परेशान करते हैं, और मैं बार बार कहूंगी जो कच्ची बस्तियां मालेगांव शहर में है, जिस इलाके में आज हम खड़े हैं, चाहे वो सर्वे नंबर 42 हो, चाहे गणेश नगर हो, चाहे नंदन नगर हो या सर्वे नंबर 57 का हिस्सा हो, ये सारी बस्तियों पर अगर फिरका परस्त राज करने आ गए तो लैंड जिहाद का मामला आएगा। देख लो उस बस्ती के मालिक कौन है, आबाद कौन है। इसलिए आपको ऐसी पार्टी का साथ देना है जो झोपड़पट्टियों को बसाने का और बचाने का काम करे। जब मैं यहाँ पहली बार इलेक्शन लड़ रही थी तो लोगों ने मुझसे कहा था कि हम आपका साथ इसलिए देंगे कि साथी निहाल अहमद साहब झोपड़पट्टियों को बसाने का और बचाने का काम करते थे, आप वादा करो कि हमारे घर महफूज रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक यहाँ के घर महफूज हैं, लेकिन आप अगर शर पसंदों की जिस तरह बताया गया कि खुफिया जो महाज बन रहा है शर पसंदों का, बीजेपी शिवसेना और उनका साथ किनके साथ है, कौन कहां उनके उद्घाटन में पहुंच जाता है, आरती में पहुंच जाता है, कुदाल मारने पहुंच जाता है। अगर वो अपना सपोर्ट किसी शर पसंद को दे दें तो मालेगांव शहर के मुस्लिम आबादी बड़ी तकलीफ से दो चार हो जाएगी। जरूरी है कि हमारी बुनियादी सहूलत जो कारपोरेशन में बैठे अफसरान हैं उनको दुरुस्त काम करवाने वाले ऐसे खिदमतगार लोग जो कानून भी जानते हो, जो लड़ाई करना भी जानते हो, जो बात करना भी जानते हो, वो कागज चलाना भी जानते हो और वक्त पड़े तो हाथ चलाना भी जानते हो, ऐसे लोगों को साथ देकर। और अगर आप हमेशा से माजी से देखते हैं निहाली लोग कानून को किस तरह तोड़ना है, कानून के दायरे में रह के ये भी जानते। जो लोग तुम्हारे खिलाफ जहर उगलते थे आज कुदरत उनको उनका अंजाम बता रही है। इसलिए जरूरी ये है कि ये इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन में हमको इंतहाई जिम्मेदारी से अपनी वोट का हक अदा करना है। ये इलेक्शन जहां हमको हमारी बुनियादी सहूलत के साथ साथ हमारी बस्तियां बसाने और बचाने की कोशिश के लिए भी जरूरी है। अगर हम नादानी कर बैठेंगे, किसी मजहबी बातों के झांसे में आ जाएंगे जिस तरह हम माजी में आते हैं, तो हमारे घर महफूज नहीं रहेंगे। मैं देख रही हूँ यहाँ कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जिनको नोटिस लगी थी, उनकी क्या हालत थी एसआईटी में जब नोटिस लगी थी, उनसे पूछो।
मुसलसल हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं। अगर कारपोरेशन में समाजवादी और सेकुलर पार्टी का राज नहीं रहा तो हम अपने घरों में महफूज नहीं रह पाएंगे। मैं इस इलाके के लोगों को जानती हूँ, मुसलसल मेरे पास ऑफिस पे आ रहे 11वीं के एडमिशन के लिए लोग परेशान। सिविल हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ औरतों को जचकी के लिए जाते हैं तो अच्छा सलूक नहीं होता। तुम समाजवादियों की ही वजह से वो जचकी वार्ड जो नदी के उस पार जा रहा था उसको रोकने का काम शिवाजी महाराज के पुतले के पास जो एहतजाज किया गया वो ऐसा एहतजाज था कि अगर वो नहीं किया जाता तो ये सिविल हॉस्पिटल धीरे धीरे पूरी तरह खत्म हो जाता। जबकि जचकी का जो वार्ड है वो उस तरफ चला गया था महिला रुग्णालय में। अगर यहाँ एहतजाज नहीं होता तो जो तकलीफ हमारे साथ हमेशा धूलिया जाने की आती है वो बढ़ जाती। जरूरी है कि काम करने वालों और रोने धोने और नाटक करने वालों में फर्क करना हमारे गाँव सीख जाए। मुझे उम्मीद है ये इलाका हमेशा से सूझबूझ और सियासी समझ रखने वालों का है। मैं ये उम्मीद करती हूँ इस इलाके की तरह मालेगांव शहर के तमाम इलाके अच्छाई और बुराई इसको समझे कि जो अच्छा काम करता हो, जो लोगों की मदद करने की नीयत रखता हो, जो हर तकलीफ में लोगों के साथ रहता हो, जहां जरूरत पड़े आधी रात को अगर फोन किया जाए तो उठाता हो। मैं ये हैरान हूँ, जिस चीज की जिम्मेदारी है, जिस खलीफाओं का दौर ऐसा था कि लोग खलीफा जो है वो नकाब पोश होके रात में अपनी रियाया को देखा करते थे कि क्या हाल चाल है, कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। जहाँ लोग जेल में है, जहाँ लोग परेशान हैं, नल का पानी नहीं आ रहा है, वहाँ ज़ियारत के लिए लोग जा रहे हैं, किस मुंह से जा रहे हैं, मैं इस पे हैरान हूँ। बराबर उसका अल्लाह ताला हिसाब करेगा कि अपने फराइज से भागकर अगर कोई इबादत की जाए तो उसकी क्या हैसियत रहती होगी। मैं आलिम तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे जितना समझता है मैं उतना बोल रही हूँ। जरूरी है कि आने वाले इलेक्शन में सियासी बुनियाद पर काम करने वालों का आप लोग साथ दें, समाजवादी पार्टी का साथ दो। हम कारपोरेशन से किस तरह काम करवाना है, हम ऐसे उम्मीदवार आपसे लेकर जाएंगे आपकी ओर से जो बराबर काम करवाएंगे और मालेगांव शहर के जो बुनियादी सहूलत से महरूम है उसको हम दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। बाकी सारी बातें मुस्तकिल इतनी ज्यादा बोल चुकी हैं कि मुझे जरूरत नहीं है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं शुक्रगुजार हूं।